नमस्कार। कल है रक्षाबंधन। आज इस वीडियो पर हम समझेंगे कि रक्षाबंधन के बाद टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। यह हम वीडियो के लास्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोलार मंडी, चिंतामणि मंडी, मदनपल्ली मंडी, रायपुर मंडी और दिल्ली आज़ादपुर मंडी, इन मंडियों पर टमाटर के भाव क्या रहे आज की डेट पर, और दूसरा आने वाले समय पर क्या स्थिति हो सकती है ये जानेंगे। आवकें कैसी रही हैं और लिवाली कैसी रही है, यानी कि बिक्री कैसी रही है, ये हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही तय करता है कि आपके बाज़ार प्रभाव कैसे हो सकते हैं। पहली बात होती है कि कहाँ बारिश हो रही है, इसके हिसाब से फसल कैसी निकल रही है, क्योंकि इस समय पर बारिश सबसे बड़ा पॉइंट है टमाटर के भाव के लिए। अगर बारिश ज़्यादा होती है, फसलें ख़राब होती हैं, तो टमाटर के जो भाव हैं वो ऊपर जाएंगे। यदि बारिशें नहीं होती हैं, जहाँ से टमाटर निकल रहा है, तो फिर भाव आपको यही देखने को मिलेंगे। इस समय पर जो भाव मिल रहे हैं किसानों को बहुत ही बढ़िया मिल रहे हैं। ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस समय पर इतने भाव मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कोलार मंडी के भाव। तो कोलार मंडी पर अगर हम देखें तो जो फर्स्ट क्वालिटी का टमाटर है, सेकंड क्वालिटी का टमाटर जो है वो उसके अगर भाव देखें तो लगभग 500 रुपये से ले आपका 600 रुपये प्रति 15 केजी की कैरेट यहाँ पर चलती है। तो 15 केजी कैरेट यहाँ पर 500 रुपये से लेकर 600 रुपये कैरेट तक यहाँ पर भाव देखे गए हैं। जो फर्स्ट क्वालिटी का टमाटर है, एकदम फाइन टमाटर है, तो उसके अगर भाव देखें तो लगभग 800 रुपये से लेकर 850 रुपये तक भी कुछ एक टमाटर यहाँ पर बिका है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो लगभग 750 रुपये से लेकर 800 रुपये तक भाव देखे गए हैं फर्स्ट क्वालिटी के टमाटर की। मान के चल सकते हैं कि 50 रुपये किलो यहाँ पर टमाटर होलसेल पर बिक रहा। तो 25 केजी की जो कैरेट है आपकी, 25 केजी की जो कैरेट है वो आप 1250 रुपये मान के चल सकते हैं, क्योंकि हम जो आकलन लगाते हैं वो हम 25 किलो की कैरेट के हिसाब से लगाते हैं। हालांकि ये जो मंडी है यहाँ पर 14 किलो और 15 किलो चलता है। जैसे चिंतामणि मंडी पर अगर देखें तो 14 किलो की कैरेट यहाँ पर चलती है। तो इसके जो भाव हम देखें तो आज जो है टमाटर आपका 610 रुपये से लेकर 650 रुपये तक यहाँ पर बिका है। 14 केजी की कैरेट यहाँ पर चलती है, जो फर्स्ट क्वालिटी का टमाटर है। ये फर्स्ट क्वालिटी के टमाटर है। सेकंड क्वालिटी के टमाटर अगर हम बात करें तो उसके टमाटर के रेट हम देखें तो 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक आप मान के चल सकते हैं। 14 किलो टमाटर इस पर रहता है। तो यहाँ पर भी भाव लगभग 40 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलो तक यहाँ पर भाव रहे हैं 25 किलो के रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो। सेकंड मंडी है हमारी मदनपल्ली मंडी। मदनपल्ली मंडी पर 25 किलो का टमाटर का कैरेट चलता है। तो उसके भाव अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1050 रुपये से लेकर 1100 रुपये अधिकतम यहाँ पर भाव देखे गए हैं। 1050 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक ये भाव यहाँ पर देखे गए हैं। जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम हम मान के चल सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड क्वालिटी की बात करें तो सेकंड क्वालिटी का टमाटर 800 रुपये से लेकर आपका 900 रुपये प्रति 25 केजी कैरेट यहाँ पर चलती है। तो 25 किलो आप मान के चल सकते हैं। तो ये मदनपल्ली की जो टमाटर के भाव हैं, इस पर भाड़ा लगता है। भाड़ा लगने के बाद यही टमाटर जाकर दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर बिकता है, या फिर हमारे यहाँ भी लोकल जहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इन जगहों पर टमाटर यही टमाटर जाता है। इसके बाद रायपुर मंडी पर टमाटर वहाँ लोकल का नहीं है ज़्यादा, कुछ तो एमपी से आ रहा है, कुछ महाराष्ट्र से आ रहा है, और कुछ एक बेंगलोर का भी टमाटर आता है। तो बेंगलोर का जो टमाटर है टॉप क्वालिटी का, वो अब 970 रुपये तक यहाँ पर बिका है, टॉप क्वालिटी का बेंगलोर। और सेकंड क्वालिटी हम मान के चल सकते हैं, जैसे एमपी की क्वालिटी है या महाराष्ट्र की क्वालिटी है, तो उसके दाम हम देखें तो 700 रुपये से लेकर आपका 800 रुपये प्रति 25 केजी की कैरेट यहाँ पर भी चलती है। सभी जगहों पर 25 केजी कैरेट चलती हैं। ये उसमें थर्ड क्वालिटी जो टमाटर है मान लो आपका, तो वो टमाटर 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक हम मान के चल सकते हैं। तो टमाटर के भाव काफ़ी अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस भाव के जो लाभ हैं वो आपको बेंगलोर के किसानों को और महाराष्ट्र के किसानों को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में बारिशें अभी चालू है, देखें आगे क्या होता है। महाराष्ट्र वाले जो किसान हैं वो मना रहे हैं कि भैया बारिश अभी ना आए। अब हम जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर। पहले अगर हम समझें तो नारायणगढ़ मंडी, बेंगलोर मंडी, और पहले इसके बाद हम जानते हैं दिल्ली मंडी को। दिल्ली आज़ादपुर मंडी पर अगर हम देखें तो अभी के समय पर 3 जगहों से टमाटर विशेष आ रहा है। एक जगह का टमाटर, शिमला का टमाटर, हिमाचल का टमाटर अब बंद हो चुका है। वह पंजाब की तरफ उसका रुझान हो गया है, क्योंकि भाड़ा बहुत लग रहा है और भाव उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो उनमें अगर देखें तो नारायणगांव, बेंगलोर और संगमनेर। नारायणगांव पर अगर हम देखें तो हाइब्रिड टमाटर आ रहा है, संगमनेर पर भी टमाटर हाइब्रिड आ रहा है, बेंगलोर का टमाटर सिर्फ देसी है। यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर के दाम जो हैं देसी टमाटर से थोड़ा सा 100 रुपये 50 रुपये आप ऊपर मान के चल सकते हैं। भाव की अगर हम बात करें तो जो नारायणगांव का टमाटर है वो आपका 1300 रुपये से लेकर 1350 रुपये अधिकतम, 1350 रुपये अधिकतम है। बेंगलोर का जो टमाटर है आपका, वो टमाटर भैया 1200 रुपये से लेकर आप
₹50 तक बिक रहा है। एक आध लाट जो है वो ₹1300 बिका है, जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम। संगमरमर का टमाटर जो है वो आप ₹1000 से लेकर ₹1050 तक हाइब्रिड टमाटर है ये, तो इसके भाव में से मान के चल सकते। जो फर्स्ट क्वालिटी के टमाटर के हम रेट की बात कर रहे हैं, जो सेकंड क्वालिटी का टमाटर है वो आपका ₹700, ₹800, ₹600, ₹500। 500 से नीचे कोई टमाटर दिल्ली अजंतपुर मंडी पर नहीं है। जो गोल्टी है, जो छोटा टमाटर जिसे हम बोलते हैं, वो टमाटर भी लगभग ₹500 से लेकर ₹600 तक उसके भाव अभी के समय पर चल रहे हैं। तो बड़े अच्छे टमाटर के रेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली अजंतपुर मंडी में एक समस्या ये है कि जो टमाटर आपका मननपल्ली पर मंडी पर बिक रहा है, वही टमाटर के दाम यहाँ पर भी चल रहे हैं, तो व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाव की अगर हम बात करें तो इस समय पर बेंगलोर के किसान अच्छे भाव ले रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान अच्छे भाव ले रहे हैं। यानी जो टमाटर जहाँ पर निकल रहा है तो उसके भाव वहाँ पर भी, यानी कि लोकल पर भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूर मंडियों पर ज़्यादा आपको भाव मिल रहे हैं और आपकी जो लोकल मंडियाँ वहाँ पर भाव को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है कि आपके टमाटर की क्वालिटी कैसी है। अब हम ये जानते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। टमाटर को भाव जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टमाटर की खेती आप करते हैं और नए किसान हैं और पुराने किसान भी हैं, तो आपके लिए हमने ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। उसको यदि आप परचेस करते हैं तब यकीन मानिए आपकी टमाटर की जो खेती है वो काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उस पर हमने कीट प्रबंधन, आपका रोग प्रबंधन, आपका फंगस प्रबंधन का है और खाद प्रबंधन का, ये सारी जानकारी हमने उस पर दी है। एक एक कीटों की हमने इमेज के साथ, फोटो के साथ, उस पर क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका नाम क्या है, उस पर हमें कौन से कीटनाशक चलाने होते हैं, किस नाम से मार्केट पर मिलता है और कितनी मात्रा पर उसे आपको डालना है, ये सारी चीज़ें हमने उन ई बुक पर लिखी हुई है। ऐसे ही हमने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, करेला, आपका लौकी और आपका फूल गोभी, मिर्च, इनके लिए भी हमने ई बुक लिखी हुई है। 7 फसलों के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपको चाहिए है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। देखिए कुछ एक फैक्टर है। फैक्टर ये है, पहला कि महाराष्ट्र पर बारिश कैसी होती है और दूसरा बेंगलोर पर बारिश कैसी होती है। मैं आपको बताऊं कि बेंगलोर पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है ऐसा है कि जो टमाटर के लिए बेटर है। समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बारिश अगर, इसके बाद हम जानते हैं दिल्ली मंडी को। दिल्ली अजंतपुर मंडी पर अगर हम देखें तो अभी के समय पर 3 जगहों से टमाटर विशेष आ रहा है। एक जगह का टमाटर, शिमला का टमाटर, हिमाचल का टमाटर अब बंद हो चुका है। वह पंजाब की तरफ उसका रुझान हो गया है, क्योंकि भाड़ा बहुत लग रहा है और भाव उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो उनमें अगर देखें तो नारायणगांव, बेंगलोर और संगमनेर। नारायणगांव पर अगर हम देखें तो हाइब्रिड टमाटर आ रहा है, संगमनेर पर भी टमाटर हाइब्रिड आ रहा है, बेंगलोर का टमाटर सिर्फ देसी है। यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर के दाम जो हैं देसी टमाटर से थोड़ा सा ₹100, ₹50 आप ऊपर मान के चल सकते हैं। भाव की अगर हम बात करें तो जो नारायणगांव का टमाटर है वो आपका ₹1300 से लेकर ₹1350 अधिकतम, ₹1350 अधिकतम है। बेंगलोर का जो टमाटर है आपका, वो टमाटर भैया ₹1200 से लेकर आप ₹1250 तक बिक रहा है। एक आध लाट जो है वो ₹1300 बिका है, जैसी क्वालिटी वैसे उसके दाम। संगमरमर का टमाटर जो है वो आप ₹1000 से लेकर ₹1050 तक हाइब्रिड टमाटर है ये, तो इसके भाव में से मान के चल सकते। जो फर्स्ट क्वालिटी के टमाटर के हम रेट की बात कर रहे हैं, जो सेकंड क्वालिटी का टमाटर है वो आपका ₹700, ₹800, ₹600, ₹500। 500 से नीचे कोई टमाटर दिल्ली अजंतपुर मंडी पर नहीं है। जो गोल्टी है, जो छोटा टमाटर जिसे हम बोलते हैं, वो टमाटर भी लगभग ₹500 से लेकर ₹600 तक उसके भाव अभी के समय पर चल रहे हैं। तो बड़े अच्छे टमाटर के रेट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली अजंतपुर मंडी में एक समस्या ये है कि जो टमाटर आपका मननपल्ली पर मंडी पर बिक रहा है, वही टमाटर के दाम यहाँ पर भी चल रहे हैं, तो व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाव की अगर हम बात करें तो इस समय पर बेंगलोर के किसान अच्छे भाव ले रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान अच्छे भाव ले रहे हैं। यानी जो टमाटर जहाँ पर निकल रहा है तो उसके भाव वहाँ पर भी, यानी कि लोकल पर भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूर मंडियों पर ज़्यादा आपको भाव मिल रहे हैं और आपकी जो लोकल मंडियाँ वहाँ पर भाव को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है कि आपके टमाटर की क्वालिटी कैसी है। अब हम ये जानते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। टमाटर को भाव जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टमाटर की खेती आप करते हैं और नए किसान हैं और पुराने किसान भी हैं, तो आपके लिए हमने ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। उसको यदि आप परचेस करते हैं तब यकीन मानिए आपकी टमाटर की जो खेती है वो काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि उस पर हमने कीट प्रबंधन, आपका रोग प्रबंधन, आपका फंगस प्रबंधन का है और खाद प्रबंधन का, ये सारी जानकारी हमने उस पर दी है। एक एक कीटों की हमने इमेज के साथ, फोटो के साथ, उस पर क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका नाम क्या है
उस पर हमें कौन से कीटनाशक चलाने होते हैं, किस नाम से मार्केट पर मिलता है और कितनी मात्रा पर उसे आपको डालना है, ये सारी चीज़ें हमने उन ई बुक पर लिखी हुई है। ऐसे ही हमने शिमला मिर्च, बैगन, खीरा, करेला, आपका लौकी और आपका फूल गोभी, मिर्च, इनके लिए भी हमने ई बुक लिखी हुई है। 7 फसलों के लिए हमें ई बुक लिखी हुई है जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है। यदि आपको चाहिए है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि आने वाले समय पर टमाटर के भाव क्या हो सकते हैं। देखिए कुछ एक फैक्टर है। फैक्टर ये है पहला कि महाराष्ट्र पर बारिश कैसी होती है और दूसरा बेंगलोर पर बारिश कैसी होती है। मैं आपको बताऊं कि बेंगलोर पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है ऐसा है कि जो टमाटर के लिए बेटर है। समझ रहे हैं आप, टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बारिश अगर उसके साथ में हो जाती है तो आप यकीन मानिए आपकी फसल पर जो है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरिया, सारी ब्लाइटें वहाँ पर आ जाती हैं। इसीलिए जो है आपका बेंगलोर का टमाटर उतना नुकसान नहीं होता है बारिश से, जबकि हम महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं या आगे ऐसे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के टमाटर बारिश से बहुत प्रभाव पड़ता है क्योंकि बारिश के समय पर टेम्परेचर भी यहाँ पर होता है। बेंगलोर पर ऐसा नहीं होता है, बेंगलोर पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर महाराष्ट्र पर बारिश ज़्यादा होती हैं आने वाले समय पर, जो कि अभी अगर हम देखें तो काफ़ी जगहों पर, पहाड़ी एरियो पर तो भैया काफ़ी बारिश हो रही है, बेंगलोर पर भी बारिश है, महाराष्ट्र पर भी बारिश अभी चालू हो चुकी है। तो अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो टमाटर के जो भाव हैं आपको रक्षाबंधन के बाद थोड़े से तेज़ दिखाई देंगे, लेकिन ज़्यादा तेज़ी की अभी उम्मीद नहीं दिख रही है कुछ समय के लिए। हाँ, आने वाले समय पर क्या भाव हो सकते हैं हम आपको समय समय पर सूचना देते रहते हैं। बेंगलोर की हम बात करें तो बेंगलोर पर टमाटर काफ़ी निकल रहा है, अच्छी क्वालिटी भी आ रही है, वहाँ पर बारिश का उतना असर नहीं देखने को मिल रहा है। अगर हम मध्य प्रदेश के टमाटर की बात करें, जिन लोगों ने अगेती लगाया है, तो भैया बारिश अभी यहाँ पर जो है कम है, उतनी ज़्यादा बारिशें नहीं है, तो यहाँ का टमाटर अभी ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इतना टमाटर नहीं निकलता कि हम दिल्ली अजयपुर मंडी पर भेज सकें। लोकल की जो मांग है उसी को हम पूरा कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ के भी यही हाल है, जिन किसानों ने अगेती टमाटर लगाए भी है, निकल भी रहा है, तो वो बाहर नहीं ले जा सकते उसे, वो लोकल मंडियों पर ही सेल करते हैं। इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे यहाँ बेंगलोर का टमाटर आता भी तो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है वो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो टमाटर के जो भाव है आने वाले समय पर रक्षाबंधन के बाद अगर देखें आप तो बारिशें ज़्यादा होती हैं तो आपको भाव ऊपर दिखाई देंगे, अन्यथा ऐसे ही भाव आपके चल सकते हैं। लेकिन भाव कम होने के चांस उतने नहीं है। हाँ, त्योहारों पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर मांग कम रहती है, व्यापारी भाई हमारे खरीदने ही नहीं आते हैं जो फेरी वाले होते हैं। तो थोड़ी सी आपको देख सकते हैं भाव थोड़े से त्योहारों पर थोड़े से कम रहेंगे। बाद में फिर आवकें बढ़ती तो भी 1-2 दिन भाव थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मान लीजिए हम ही किसान हैं, अगर हमारे पास लेबर नहीं आएगा काम करने के लिए तो तुड़ाई कैसे करेंगे। फिर लेबर अचानक से आता है बाद में, तो फिर सभी का टमाटर एक साथ टूटता है। तो थोड़ी सी ये दिक्कतें होती हैं। आप किस मंडी से आते हैं, मंडी पर अभी के समय पर क्या भाव चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।